हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था आरआरबीपीओ का। तो यहाँ पे मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगी कि पेपर का लेवल कैसा था, पेपर मेरा अटेम्प्ट किया था, रीजनिंग क्वांट का लेवल कैसा था। तो सारी चीज़ बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए पहले एंड शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, तो सबसे पहला जो चीज़ है, बहुत मुश्किलों से मैं बैठ के एग्ज़ाम दिया। मेरा बहुत मतलब तबीयत अच्छा नहीं है, जस्ट 20 डेज़ हुआ ऑपरेशन में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं बता देती हूँ कि रीजनिंग में क्या था। रीजनिंग में सीलोक्स में यहाँ पे 3 क्वेश्चंस था। अगर मैं ब्लड रिलेशन था एक 6 मेंबर 6 की या 7 मेंबर, यहाँ पे 3 जनरेशन की थी। और यहाँ पे जो सारी सीलोक्स ओनली ए फ्यू करके था और ईजी था, और ब्लड रिलेशन भी इजी था। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछा गया है। एक पेयर बनाना था कि एक नंबर होते हैं ना, नंबर को आपको कितना पेयर है फॉरवर्ड बैकवर्ड में, वो पूछा गया। एक वर्ड दिया था, इसके भावेल को नेक्स्ट लेटर एंड कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर, इसको रिप्लेस करने के बाद लेफ्ट टू राइट अरेंज करना था। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया कि थर्ड राइट से कौन सा लेटर है, ये एक क्वेश्चन था। इनइक्वालिटी यहाँ पे 3 क्वेश्चन था। एक अनसर्टेन बेस क्या इसको क्या कहते हैं, जो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट वो था नॉर्थ फेसिंग। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछा गया। एंड यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ द पर्सन मेरा आया 21। तो जिनका जिनका थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो उनका कितना क्या रिजल्ट था, प्लीज़ यहाँ पे बताइए कि कितना परसेंट आया यहाँ पे अनसर्टेन में। एक स्क्वायर बेस सीटिंग अरेंजमेंट था, जहाँ पे कॉर्नर फेसिंग एंड ऐसे मिडिल फेसिंग 8% थे। लेकिन यहाँ पे कोई डिरेक्शन नहीं दे कि इन्होंने फेसिंग अवे या फिर फेसिंग सेंटर, बोले कि सम ऑफ देम फेसिंग अवे एंड सम ऑफ देम फेसिंग द सेंटर, ऐसे करके था। इसके बाद एक डे बेस पजल था, जहाँ पे मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे 7% को अरेंज किया गया उसके प्ले की अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके साथ एक वेरिएबल था, ये इजी था। एक बॉक्स बेस पल था, जहाँ पे 9 बॉक्स थे, तो 9 बॉक्स के अरेंज था। ये 2 पॉसिबिलिटी अगर आप लेके चलते तो 2 पॉसिबिलिटी से ये सारी जो आपको सीटिंग एंड पाजल सब हो जाता था। एक ईयर बेस पाजल था। यहाँ पे ईयर बेस होते हैं ना, जो कैलकुलेटिव होती है, थोड़ा 1970 1980 ऐसे करके ईयर दिया, परसेंट के साथ शायद अरेंजमेंट था, मुझे याद नहीं है। और एक ऑड वन आउट क्वेश्चन था, जैसे यू डब्ल्यू वी एम एन ओ ऐसे करके 3 पेयर की 5 यहाँ पे दिया हुआ था, जिसको आपको ऑड वन निकलना। तो यह टोटल 40 क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से रीजनिंग का जो लेवल था वो थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लगा, नॉट इजी बट नॉट डिफ़िकल्ट, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। तो रीजनिंग का लेवल ऐसा था। अगर क्वांट की बात करती हूँ तो रीजनिंग में मेरा कितना अटेम्प्ट में बता देती हूँ बाद में। क्वांट में बात करती हूँ कि क्वांट में नंबर सीरीज़ आया, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज़ है। और नंबर सीरीज से 6 क्वेश्चन था, शायद 6 क्वेश्चन था, 5 से ज़्यादा था। मैं जो 6 क्वेश्चन है मुझे सारी याद है। मैं इसको एक वीडियो करके बता दूंगी कि क्या क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन था। 2 क्वाड्रेटिक ऐसे था कि पहले वाला जो 2x² 3y² ऐसे करके था, और बाकी जैसे लीनियर ही था। अप्रोक्सीमेशन से 67 क्वेश्चंस पूछा गया है, इजी था ये, ऐसे ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। डीआई एक बार ग्राफ आया था, ऐसे करके था कि ABCDE 5 कंपनी दिया हुआ था। इस 5 कंपनी में एलईडी एंड लैपटॉप प्रोड्यूस होते हैं, तो इसके बार ग्राफ में ऐसे करके दिया हुआ था, और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन में नहीं बना पाया, बहुत ही ज़्यादा लंबे था, तो टाइम टेकिंग था, इसलिए मैं नहीं किया। एक टेबल दिया था, जहाँ पे टेबल दिया पे मुझे याद नहीं है, मैं देखा ही नहीं, ऐसे एक टेबल था, टेबल पे डेटा था, और इसके परसेंटेज कुछ या ऐसे करके कुछ था। और एरिथमेटिक्स और एक केजलेट था शायद, ये नहीं, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि ये केजलेट था या फिर बाकी जो क्वेश्चन सारी एरिथमेटिक था। अगर केजलेट था तो एरिथमेटिक की 10 क्वेश्चन था, अगर केजलेट नहीं था तो टोटल 15 क्वेश्चन एरिथमेटिक में था। तो या अब मैं मेरा आइटम बता देती हूँ कि रीजनिंग में 40 क्वेश्चन में मैं सिर्फ ये जो पजल है ना ईयर बेस, इसको मैं नहीं किया, इसीलिए ये मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 35 बनाया। तो रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट है 35। एंड क्वांट में नंबर सीरीज मैंने 6 बनाई, क्वाड्रेटिक 5 क्वेश्चन बनाई, अप्रोक्सीमेशन के सारे क्वेश्चन बनाए, और डीआई की जो ये बार ग्राफ ये मुझे हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। और एरिथमेटिक की मैंने 2 क्वेश्चन बनाए। तो टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरा टोटल अटेम्प्ट था 24 क्वांट में। तो अगर मैं ओवरऑल बात करती हूँ तो 59 अटेम्प्ट है मेरा। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ही ज़्यादा अटेम्प्ट है या फिर बहुत ही अच्छी अटेम्प्ट है, लेकिन हाँ
पेपर के हिसाब से मैंने जैसे मॉक लगा या फिर मॉक में मेरा जैसा स्कोर आया था, तो उसी के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग मुझे ठीक ठाक लगा। ठीक है, इतना परेशान होने के बाद, तबीयत ख़राब होने के बाद मैंने 59 अटेम्प्ट करके, तो मुझे लगता है ठीक है, देखते हैं अगर रिज़ल्ट आते हैं तो कैसा रिज़ल्ट रहा क्या रहा, इसके बाद की बात है। लेकिन अब जो होती है, लेकिन मेंस की तो प्रिपरेशन करना होगा। फिर आपको आगे IBPS क्लर्कल एंड IBPS PO की भी एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मेंस को साथ ही लेकर चलना मुझे लगता है अच्छा होगा। तो मेंस की भी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगी। और मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहती हूँ कि गाइडली की मैंने इस बार गाइडली के जितना भी मॉक दिया गाइडली से ही दिया, और गाइडली की जो लेवल था मुझे एग्ज़ाम से 1 लेवल 2 लेवल आप ही लगा, इसलिए मेरा ज़्यादा जो मॉक में मेरा स्कोर है, अगर आप चैनल पे जाओगे तो देखिए लेस देन 40। तो अगर गाइडली से कोई अगर मुझे लगता है किसी ने अगर मॉक दिया तो एग्ज़ाम की क्वेश्चन उनको इजी लगा, मुझे तो इजी लगा, मतलब गाइडली से अकॉर्डिंग इजी लगा, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ मुझे इजी लगा, ऐसा नहीं। तो ये है। तो मैं नंबर सीरीज़ की जो 6 क्वेश्चन है मैं अपलोड करके दूँगी वीडियो बना के, ठीक है। तो तब तक आप भी स्ट्रेटजी बनाइए मेंस के लिए, और प्रीलिम्स के IBPS PO क्लर्क की चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि जो मैं पढ़ूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, स्ट्रेटजी बना रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आपको अगर थोड़ा सा हेल्प मिले तो मुझे भी अच्छा लगे और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मुझे भी पढ़ने का मन करता है ऐसे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।